चलिए भाई 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं जीके जीएस के। आप सभी को आंसर करके यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। सो क्वेश्चन है कि भटियाली लोक संगीत जिसे ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, ठीक है, जिसे ज़्यादातर मछुआरों के द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से यह संबंधित है? केरल है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। सो भटियाली लोक संगीत की अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा मछुआरों के द्वारा यह गाया जाता है और क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य से यह संबंधित है। द नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि भाई यह कहाँ पर लोकेटेड है। जितने भी आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस हैं, यह 2023 के जो पेपर हुए हैं 2023 में पेपर में आए हुए ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों का चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, या फिर एसएससी का एमटीएस है, सिजिल है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत है, जो कि पूरी तरह से कैसी है, डिजिटलीकरण है। यहाँ पर आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, जहाँ पर कि पूरी तरह से डिजिटलीकरण काम यहाँ पर किया जाता है पंचायत, तो यह कहाँ पर है भाई, यह है केरल राज्य में। केरल राज्य की बात करेंगे तो यह साक्षरता दर के मामले में भी टॉप में है और लिटरेसी रेट में भी यह टॉप पर आता है। लंगवीर नृत्य की बात की जाए तो यह डैश राज्य का एक लोक गीत है, नृत्य है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यदि हम लंगवीर नृत्य की बात करें जो कि एक फोक डांस है भारत का, किस राज्य से संबंधित है, यह उत्तराखंड राज्य से यहाँ पर संबंधित है। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की बात की जाए 1875 में इसकी स्थापना की गई है और कौन यहाँ पर जाने जाते हैं इसके फाउंडर के रूप में, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। आंसर कीजिएगा। हमारा जो पेनिनसुलर वाला एरिया है जो कि दक्षिणी, अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारा जो कि दक्षिणी एरिया है ना, जो कि यहाँ से अरब सागर से इधर बे ऑफ बंगाल से पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अफ्रीका। चलिए द नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी। आंसर कीजिएगा, बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं तो भाई यह आपके किस में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो कि आर्टिकल्स हैं यह आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, जो कि पार्ट 3 में है, ठीक है। क्वेश्चन है द नेक्स्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष यहाँ पर रहा है, जो कि करंट टाइम में भी यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, आंसर कीजिएगा सभी। मार्च 2024 तक अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय हरित यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो कि चेयरपर्सन यहाँ पर है वह कौन है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी बने हुए हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। शतरंज की जो कि बिसात होती है इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। आज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करने में भी हेल्प रहेगी आप लोगों की। चलिए क्या हो जाएगा, 64 कितने होते हैं, 64 होते हैं। एसएससी में काफी बार पूछा जाता है। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है, बताएंगे। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किसी देश में अगर हम व्यापार संतुलन की बात कर लेते हैं तो यह क्या होता है,
यह है रेशो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात होता है, या आयात की संख्या होती है, या आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है, या फिर निर्यात की संख्या होती है। तो भाई अगर हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें किसी भी देश का, तो जो कि डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो कि बेचा गया है यानी कि देश से बाहर गया है और जो देश में लाया गया है, वह होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। द नेक्स्ट है कि दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं, बताएंगे। दलेर मेहंदी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। सो पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली या फिर हिंदी। चलिए क्या हो जाएगा, तो भाई यह है पंजाबी भाषा के मुख्य पॉप गीतों के गायक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा किस वर्ष प्रस्तावित की थी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चंस बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में ही आए हुए हैं, ठीक है, बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं हैं। इसीलिए मुझे भी फाइल तैयार करने में आप लोगों के लिए टाइम लगा, बिकॉज जो कि नए पेपर आ रहे होते हैं और नए पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नए पैटर्न के ही क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने चाहिए। तो इसीलिए मैंने 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे आप लोगों को कवर करा रही हूँ। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर, यह है 1923 में प्रस्तावित किया गया था। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की जो मेजबानी थी यह किस वर्ष में की थी। एशियन गेम्स की अगर बात कर लेते हैं तो भाई इनकी जो शुरुआत है 1951 में हुई है और 4 सालों के अंतराल में इनका आयोजन किया जाता है। अभी लास्ट टाइम की अगर बात करेंगे तो इनका आयोजन कब हुआ है, यहाँ पर इनका आयोजन अभी 2024 में यहाँ पर कहाँ पर किया गया है, चाइना में किया गया था। होंगझाओ जो शहर है ना चाइना का, यहाँ पर एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, सॉरी 2023 में किया गया है ना, सॉरी 2023 में किया गया है। कॉमनवेल्थ का 2022 में किया गया था। ओलंपिक का किया गया है अभी पेरिस वालों का 2024 में। चलिए 2023 में अभी लास्ट टाइम एशियन गेम्स का जो आयोजन है यह चाइना में हुआ है और सबसे पहली बार जो इनका आयोजन किया गया था यह 1951 में इंडिया में ही किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, न्यू दिल्ली में। इसके बाद सेकंड टाइम इंडिया में 1982 में आयोजन किया गया था और तभी भी नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ था। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए भाई, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी, ठीक है, गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार जो कि मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, यह कौन रहे हैं, बताएंगे। सपना इसको स्कैन कर लेना तो इजीली मिल जाएगा। नॉर्मल कैमरे पर जाना है बट इंटरनेट अपना ऑन रखिएगा। नॉर्मल कैमरे पर जाकर के एक छोटे से कैमरे का ऑप्शन आता है, वहां पर भी जब कैमरा ऑन करोगे तो उस कैमरे पर क्लिक करके ये स्कैनर पर स्कैन कर लेना या फोटो डाउनलोड करके तब कर लेना। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन है DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से भाई सभी के सभी जरा यहाँ पर आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, न्यू है तो नहीं मिल रहा है मुझे, योगेंद्र करके नाम है उनका ना, योगेंद्र करके नाम है, बिजीत उनका योगेंद्र परनाइक करके नाम है। चलिए यहाँ पे जरा देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यह क्या है, यह है द प्रिंसिपल ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्रिटी यानी कि पूरकता का सिद्धांत। क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग डैश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर गए थे। लास्ट टाइम जो कि 2011 की जनगणना हुई है, जिसमें कि यहाँ पर देखा गया है कि अधिकांश लोग जो कि है भारत के राज्यों से पलायन कर गए। किन राज्यों में उन्होंने पलायन किया? तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार से भारत के दूसरे राज्यों में, जो कि अपनी रोजगार के सोर्सेज ढूंढने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर गरीबी देखने के लिए मिलती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और लास्ट कब होता है? लास्ट कब होता है? 31 मार्च को होता है। चलिए, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश से घट रही है। कौन से ईयर से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो की है यह नेगेटिव में देखने के लिए मिल रही है? हाँ बिल्कुल गोल्डी, यूपी और बिहार है। चलिए, 1981 कब से? 1981 से देखने के लिए मिल रही है। फिर भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, घटने के बाद भी। चलिए, द नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाई औसत फंक्शन निम्न में से किस ट्रल के ड्रंप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध है? ये आप लोगों को बताना है। चलिए, ये आपका कंप्यूटर की टर्म से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑटो सम फंक्शन जो कि है इससे संबंधित है। साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। एक त्योहार के रूप में यह मनाया जाता है, जो कि कौन से राज्य के किरात खम्बू राय, ये समुदाय कम्युनिटी होती है ना, उसका नाम है। तो कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आप त्वरित संदेश वार्तालाप विंडो में क्या हो जाएगा? इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इमोटिकॉन्स जो कि है यह आप लोगों को यहाँ पर कन्वेंशन विंडो के मैसेजिंग में कहाँ पर आपको मिलते हैं? तो यह है चैट विंडो के नीचे जस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। भू आकृति पृथ्वी का डैश है, बताएंगे क्या हो जाएगा? भू आकृति यानी कि जियोइड जो कि है यह पृथ्वी की क्लास है, कक्षा है, या मतलब ऑर्बिट है, या फिर अक्ष, रंग, या फिर आकार है। क्या हो जाएगा? शेप है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शेप। पृथ्वी की शेप की अगर बात करेंगे तो जियोइड शेप में है पृथ्वी की शेप। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन वृहत कथा कोश के लेखक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हरिशेन जो कि है यह जाने जाते हैं वृहत कथा कोश के लेखक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य नहीं है, यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, तो इनमें से वह कौन सा है जो कि वायर वाला नहीं है, तार वाला नहीं है? चलिए, कौन सा नहीं है? बांसुरी। इजी था क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? फ्लूट यानी कि बांसुरी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों को डैश की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा है कि भाई 2016 से 2019 के बीच में जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या हुई है उसका प्रतिशत कितना है इंडिया में? कितना है? 24%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24%। कभी भी अपनी जो फेलियर है उन चीज़ों से कभी भी निराश मत होना। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए बनी होती है, जब हम मेहनत करते हैं तो सक्सेस जरूर हमें मिलती है। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि 2014 में यहाँ पर शुरू किया गया था, इसके चलते यहाँ पर कुछ 3 प्रोजेक्ट उससे संबंधित है, लेकिन एक नहीं है। वह कौन सा नहीं है?
कौन सा नहीं है? तो यह है यहाँ पर रिवर लिंक्ड, क्या हो जाएगा, रिवर लिंकेज डेवलपमेंट, यानी कि नदियों को जोड़ करके उनका विकास करना, ये इसमें शामिल नहीं था। बाकी यहाँ पर जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना हुआ, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी करनी हुई, नदी तट विकास करना हुआ, ताकि नदी का जो जल है उसे एक तरह से संचय किया जा सके और साथ ही यूजफुल बनाया जा सके और उसकी स्वच्छता के लिए काम किया जा सके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? बताएंगे। यहाँ पर अगर हम डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इनमें से कौन सा है जो कि असम राज्य के मठों में विकसित हुआ है? कौन सा है? यह है सत्रिया। सत्रिया भारत में जो कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से एक है, और यहाँ पर जो कि शंकराचार्य रहे हैं उनके द्वारा इसे प्रसिद्धि मिली है और यह असम राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब यहाँ पर शुरू की गई थी? आंसर कीजिएगा। इस योजना की अगर हम बात करें तो भाई इस योजना को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था इस योजना को? 1999 में, 1999 में, यानी कि जिस वर्ष में कारगिल वॉर हुआ था उस वर्ष में भारत में यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को यहाँ पर शुरू किया गया था। खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय व्यावसायिक खेती की विशेषता नहीं है? बताएंगे। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल 1999 में आंसर करेंगे। यहाँ पर खेती की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं जिसमें से भारतीय व्यावसायिक मतलब भारत की जो कि इंडियन कॉमर्शियल फार्मिंग है उनमें से एक उसकी विशेषता में नहीं आता है, तो काट कर जला दो। ठीक है, ये जनरली हमें वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि काट करके जो भी नीचे की जड़ें रह जाती है उनमें जला दिया जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए उसे उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसे स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। बट यह भारत की कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे पहला है कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान होती है। चलिए, राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। योजना आयोग का जो गठन है यह 1951 में किया गया था। बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जरा देखिएगा क्या हो जाएगा। तो भाई जो कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसे 1951 में शुरू किया गया था। प्लानिंग कमीशन की अगर बात कर लेते हैं तो 1950 के दौरान इसका गठन किया गया था। साथ ही अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष हैं यह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, एंड जो कि ग्रोथ रेट है सभी 5 ईयर प्लान्स का इक्वल नहीं रहा है, बल्कि अलग अलग रहा है। ठीक है, हाँ 11 बजे की क्लास कल पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कल 11 बजे की क्लास नहीं रहेगी, लेकिन कल 8 बजे की क्लास रहेगी, और कल 8 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो कल 8 बजे क्लास रहेगी, आप सभी क्वेश्चन के लिए जुड़ जाइएगा। चलिए, बादामी या फिर वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? बताएंगे। किस शक्ति के अधीन थे? तो यह कदंब की शक्ति के अधीन थे, जो कि बाद में फिर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था। द नेक्स्ट है हम्पी उत्सव जो मनाया जाता है कर्नाटक में, इसे डैश भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, भव्यता और गौरव को दर्शाने वाला यह त्योहार 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। बताएंगे कि यह कौन सा है। कर्नाटक में हम्पी उत्सव जो कि मनाया जाता है, कर्नाटक में जो कि हम्पी स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम्पी उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसे किस और नाम से जाना जाता है। इसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हम्पी स्मारकों का निर्माण किया गया था।
मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? बताएंगे। ग्रामीण बैंक है, इंडियन बैंक है, या फिर यूनियन बैंक है, या फिर स्टेट बैंक है? कौन सा बैंक है जिसकी स्थापना 1983 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी? तो यह है ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए जो कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है, यह 1983 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? बताएंगे। उमा महेश मदीरेनी है, या फिर धनुष श्रीकांत है, महेश पशुपति आनंद कुमार है, या फिर राज कंवर सिंह संधू है? आंसर कीजिएगा। यह कौन रहे हैं? तो भाई यह है धनुष श्रीकांत। ठीक है, अक्सर खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों से ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि धनुष श्रीकांत है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो भाई जो गोल्ड लाते हैं उसे सब याद ही रखते हैं। तो पूछ लिया जाए कि भाई धनुष श्रीकांत किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, सो आपको पता होना चाहिए शूटिंग से बिलोंग करते हैं। अब तक का सबसे निकटतम बोना ग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? आंसर कीजिएगा क्या होगा। ओके संजय, चलिए क्लास को भी भाई सभी लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया आज की क्लास को, है ना। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। सो यह कौन सा है? यह है सेरस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा बोना ग्रह है? तो यह है सेरस। चलिए, स्काइप को कंप्यूटर पर काम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? ये 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, और फिर आप लोगों को इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए, वेब कैमरे की जरूरत पड़ती है, एक माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है, और एक स्पीकर की जरूरत पड़ती है। स्काइप तो आप सभी ने यूज ही किया होगा। ओके ऋतिक, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यह है भाई कि भाई जब आप स्काइप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, तब आपको कैमरा, क्योंकि उसमें स्क्रीन दिखाई पड़ती है, वॉइस आप किसी से स्काइप पर बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन की भी जरूरत पड़ती है और स्पीकर की भी, ताकि आपको भी आवाज़ आए, तो इन सभी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था क्या? एक समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया था, या फिर एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था, या एक स्वतंत्र राज्य, या फिर एकात्मक राज्य बन गया था? चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। नहीं, आई डोंट नो कि हॉर्न की आवाज़ किस लिए आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो भाई आप सभी जानते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, जिस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन हमारा देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था। चलिए, MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई जो कि है यह कितनी होती है? बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाई 8 कैरेक्टर की जो उसकी चौड़ाई है वह होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ये आप लोगों को बताना है। साथ ही विनर देश के बारे में तो सभी को याद ही होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने यह जीता था। और रनर अप की बात करेंगे तो इसमें रनर अप टीम जो की है यह हमारा देश यहाँ पे रहा था। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि भाई हमारे देश के द्वारा होस्ट किया गया था। अभी जो ODI हुआ है लास्ट, चलिए क्या हो जाएगा? हमारे देश के द्वारा होस्ट किया गया था। क्वेश्चन है कि भाई वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा।
कौन सा ग्रुप जो कि है यह टॉप 10 में, मतलब अगर सबसे गरीब राज्यों में अगर आप बात करें तो कौन से इसमें से 2 वो राज्यों का ग्रुप है जो कि 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल हैं? आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 6 बार जीता है सोनू, बिल्कुल सही है। इस बार 6th नंबर का एडिशन जीता था उन्होंने। चलिए क्या हो जाएगा, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्य जो कि हैं यह भारत के जो कि टॉप 10 स्टेट्स हैं जो कि गरीब स्टेट में आते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी भी हो गया, और इसमें मेघालय भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की जिगजैग गति जो कि है यह देखी थी? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। साइंस की टर्म से क्वेश्चन है जी, बिल्कुल 6 बार जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने। बस इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो कि है यह इंडिया ने जीत लिया है, और इस बार T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने 2nd एडिशन जीता था T20 वर्ल्ड कप का। पहली बार 2007 में जीता था। चलिए क्या हो जाएगा, तो भाई 1827 में 1827 में देखी गई थी। डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। इनमें से कौन सी यह किताब है जो कि महात्मा फुले यानी कि ज्योतिबा फुले इनके द्वारा जाति को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी उसकी आलोचनाओं के ऊपर इन्होंने लिखा था? चलिए बिल्कुल, कौन सी है, यह है गुलामगिरी। क्या हो जाएगा, गुलामगिरी। इसके साथ ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है यह भी किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा ही की गई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताएंगे किसको कहा जाता है? पार्ट 3rd को कहा जाता है, पार्ट 1st को, पार्ट 2nd को, या पार्ट 4th को? यहाँ पे पार्ट 1st की अगर बात करेंगे तो इसमें भारत राज्यों का समूह है, मतलब संघ है, तो भारत और राज्यों के बारे में बताया गया है। साथ ही पार्ट 2nd की अगर बात करेंगे तो इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के प्रावधान के बारे में दिया गया है। पार्ट 3rd की बात करेंगे तो इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर आ जाता है, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हैं वह इसमें यहाँ पर दी गई हैं, और साथ ही इसमें DPSP यहाँ पर आ जाते हैं। किसको कहा गया है, किसको कहा गया है? सो बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, पार्ट 3rd को कहा गया है, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यहाँ पर दिए गए हैं, और यह फंडामेंटल राइट्स से यहाँ पर संबंधित है। ये मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हुए हैं? सो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। तेरी मिट्टी गाना निम्नलिखित में से किस फिल्म से है? बताएंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल पॉइंट्स के आंसर कर रहे हैं आप। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो भाई जो कि केसरी फिल्म है ना, इस फिल्म का गाना है तेरी मिट्टी। क्वेश्चन है 2023 में भारत में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन यहाँ पर रहे हैं? बताएंगे। जो मुख्य कोऑर्डिनेटर रहे हैं, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने वाले व्यक्ति, वह कौन थे? बताएंगे। पहली बार भारत ने G20 समिट का आयोजन किया था अभी 2023 में, और G20 की बात करेंगे तो हमारा देश G20 का सदस्य है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बात करेंगे तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हैं इन्होंने ये चीफ कोऑर्डिनेटर रहे हैं G20 समिट के। क्वेश्चन है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान डैश पर स्थित है? बताएंगे। यदि हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें जो कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म ही है जिस पर मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता, जो स्टूडेंट्स आते हैं पूछ रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा आप लोगों को जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ? हाँ, ये कहाँ पढ़ा रही हूँ मैं? क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है। ये एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ऐसे आते नहीं, ऐसे एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, महाभारत पर आधारित कौन सा लोक संगीत जिसमें भीम को नायक के रूप में दर्शाया गया है,
कौन सा है, आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सा गीत है जो कि महाभारत से संबंधित है और भीम को एक नायक यानी कि हीरो के रूप में दर्शाया गया है, आंसर कीजिएगा। भीम ने ही प्रतिज्ञा ली थी कि कौरव जो कि 100 कौरव हैं कि उन सभी को मैं मारूंगा, तो इसीलिए भीम को एक नायक यानी कि एक हीरो के रूप में यहाँ पर देखा गया। और पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से यह संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य के फोक सॉन्ग्स में से यह एक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे यह संबंधित है। होली का भारतीय त्योहार हर साल इस मौसम में आता है, किसमें? होली के त्योहार की बात करेंगे तो भाई यह कौन से मौसम में आता है बताएंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मेरी आवाज नहीं आएगी, बाकी आसपास की सब वॉइस आ जाएंगी आप लोगों को। नहीं, एटीएम नहीं है, एक्चुअली सोसाइटी में रहते हैं तो मे भी शायद वो हॉर्न वगैरह चेक कर रहे हैं। आज संडे है, वो अक्सर संडे के दिन चेक करते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा? वसंत यानी कि स्प्रिंग। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंदू कैलेंडर का जो कि महीना होता है, जो कि सबसे लास्ट मंथ होता है वसंत, तो उसके दौरान होली आती है और सबसे फर्स्ट मंथ जो होता है चैत्र का होता है। ये कुछ अप्रैल के लास्ट और मार्च के लास्ट और अप्रैल के स्टार्टिंग में आता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट मंथ होता है और वह लास्ट होता है। नाट्य शास्त्र के जो कि लेखक है यह कौन है बताएंगे? चलिए, नाट्य शास्त्र की अगर बात कर लेते हैं तो भाई इसके लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो भरत मुनि जो कि है यह इसके लेखक है। और नाट्य शास्त्र में ही जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें से मुख्य है भरतनाट्यम, उसके बारे में दिया गया है। अपने धन की निकासी तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खत्म कर रहा है? ये अपनी उनकी रचना है जो कि है ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन की निकासी। और इस रचना में ही उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन है यह भारत को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। यहाँ से बहुत ही कम प्राइस पर बहुत ही सस्ते मूल्यों पर चीज़ों को खरीद करके ले जाते हैं और फिर वापस से भारत में ही उनमें थोड़ा सा काम करा करके, है ना, उसके निर्माण का काम करा करके वापस भारत में और दूसरे देशों में उसे बहुत ज़्यादा कीमतों पर, दुगनी तिगनी चौगनी से भी ज़्यादा कीमत पर उन्हें बेचते हैं। और यह किसके द्वारा? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। चले, फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धक्का देकर जमीन से ऊपर उठाता है। तो यह क्या होता है? बुली करना, स्लैप करना, फ्लिक करना या फिर सेंटर पास करना, बताएंगे। आपने देखा होगा हॉकी में इस बार का वैसे ओलंपिक जो टूर्नामेंट हुआ था उस दौरान तो मैंने भी हॉकी का देखा था, नहीं तो बहुत कम ही मैंने स्पोर्ट देखा है। तो उसमें होता है ना कि जब आसपास अपोजिट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो घेर लें तो जो प्लेयर जिसके पास बॉल होती है तो वो उछाल करके बॉल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लिक करना कहते हैं, यानी कि हिंदी में झटका। क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह प्राधिकरण को यहाँ पर दी थी? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर जी थे। चलिए, क्या हो जाएगा? सो भाई यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2022 में पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली को शुरू किया था? फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को 2022 में जिस राज्य ने शुरू किया था वह कौन सा था, बताएंगे? नहीं विनोद, जागृति दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए, आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो यह है महाराष्ट्र राज्य। क्या हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र राज्य है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक संगीत के जनक की अगर बात कर लेते हैं तो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताएंगे? चलिए, कर्नाटक संगीत के अगर जनक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक संगीत की अगर हम बात करें, कर्नाटक म्यूजिक, तो यह है
भारत के 2 क्लासिकल म्यूज़िक है, जिसमें कि एक हिंदुस्तानी है, एक है कर्नाटिक। और इसके फादर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरंदर दास को जाना जाता है। परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार जिसे कि निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, बताएंगे। परमादेश जो कि रिट है, और अगर हम रिट की बात करेंगे तो रिट कौन से आर्टिकल में दी गई है, रिट दी गई है आर्टिकल 32 में दी गई है, जो कि किस में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यह आते हैं। तो भाई बताएंगे कि यह किससे संबंधित है। पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए, एग्जाम में ना क्वेश्चंस इतने ही रैपिड फायर तरीके से आते हैं जितने आज मैं क्लास में आप लोगों को रैपिड फायर करा रही हूँ, ऐसे ही क्लास में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। कल की क्लास के बारे में याद रखिएगा, कल रक्षाबंधन है, मैं 11 बजे अवेलेबल नहीं रहूँगी, तो कल मैं 8 बजे क्लास करूँगी, और कल 8 बजे हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री के, और ये सेशन भी आपका रैपिड फायर होगा। जैसे कि आज 100 क्वेश्चंस का रैपिड फायर है, सेम ऐसे ही यहाँ भी आप लोगों का रहेगा। चलिए, वेदास क्या हो जाएगा, वेदास नामक पारंपरिक वनवासी जो घने जंगलों में गुफाओं में एक साथ रहते थे, शिकार करते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए समूहों में रहते थे, वे किस देश से हैं, बताएंगे। अनुराग, तो सबसे पहले जो आपका बेस कमज़ोर है, सबसे पहले थ्योरी वाइज चीज़ों को कवर करो, बुक्स पढ़ो या फिर बैच लो और वहाँ से पढ़ो, चीज़ों को कवर करो। देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस पर फोकस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे बेस कवर करने के बाद, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, श्रीलंका में रहते थे, क्या हो जाएगा, श्रीलंका में रहने वालों को कहा जाता था। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, बताएंगे, क्या हो जाएगा। हाँ सोनू, इन 100 क्वेश्चंस में से भी आप लोगों के ना 50 क्वेश्चंस के भी करेक्ट आंसर नहीं जा रहे होंगे, है ना। आप लोग क्लास में बात करो और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, हाँ ये सही है। चलिए, क्या हो जाएगा, यह है ब्रह्मदेव, यानी कि जो कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है, ये आप लोगों को बताना है। भारत में स्वास्थ्य यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम जो कि है इंडिया में, यह कैसा है। मैं अपने घर से पढ़ा रही हूँ। चलिए, क्या हो जाएगा, तो कितना है, यह 3 टीयर सिस्टम पर ही आधारित है, यानी कि स्टेप वाइज चीज़ें होती है ना, तो 3 टीयर सिस्टम पर आधारित है। जानवरों के किस समूहों में खंडित रीढ़ की हड्डी होती है, साथ ही कुछ आदिम रूप भी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड द्वारा दर्शाया जाता है, उन्हें वह किस ग्रुप के जानवर आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा, चलिए, क्या हो जाएगा, तो भाई इन्हें वर्टेब्रेटा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्टेब्रेटा ग्रुप के अगर जानवरों की डेफिनेशन की बात करें तो भाई इनमें खंडित रीढ़ की हड्डी होती है, साथ ही कुछ आदिम रूप भी होते हैं जिनमें कि रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्डा के द्वारा इसमें दर्शाया गया है। क्या हो जाएगा, वर्टेब्रेटा के लिए जाने जाते हैं यह। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, यह कौन सी है। भारत में हम लोग अगर पूर्वी घाट की यानी कि ईस्टर्न एरिया की हाईएस्ट पीक की बात करें तो यह कौन सी है, आंसर कीजिएगा। भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, इसमें याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ पर आती है, उड़ीसा राज्य में आती है। किस भाषा को पूर्व इतालवी कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है इनमें से किस लैंग्वेज को, आंसर कीजिएगा।
यूनिक ईयर री एग्ज़ाम की ही तैयारी चल रही है। विजय, जो क्लास स्टार्ट हुई है आज की अपनी, यह 11 बजे शुरू हुई है हमारी क्लास। डेली मैं क्लास करती हूँ 11 बजे और शाम को 8 बजे। कल सिर्फ शाम को 8 बजे वाली क्लास रहेगी हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, किस भाषा को कहा जाता है? सो भाई तेलुगु भाषा को यहाँ पर कहा जाता है। तेलुगु भाषा की बात करेंगे सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से है। मलयालम की बात करेंगे केरल राज्य की भाषा है। मराठी की बात करेंगे महाराष्ट्र की है। कन्नड़ की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य की भाषा है। घुलनशील ठोसों के मिश्रण को उपयुक्त गर्मी विलायक में घोलकर तथा फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं बताएंगे। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा। मैं लास्ट में आप लोगों को स्कैनर बता दूंगी, वहाँ पे आप लोगों को मेरी क्लासेस जो बाकी क्लास हैं उनकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है आंशिक क्रिस्टलीकरण, इसे कहा जाता है। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था बताएंगे। भारतीय तीरंदाजों ने अभी तक ओलंपिक गेम्स में भारत के किसी भी तीरंदाज ने कोई भी पदक नहीं जीता हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे सो 1988 से आर्चरी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था इंडियंस ने ओलंपिक खेल में। चलिए, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को इस तरह से संरेखित करने की अनुमति देता है कि यह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? आंसर कीजिएगा। यानी कि एक रेखा सी, जैसे कि आपने कुछ भी लिखा और इसके नीचे रेखा बनाने की अनुमति देता है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। 2023 के पैटर्न देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के पैटर्न में। क्या हो जाएगा? इसे क्या कहा जाता है? निचला संरेखण यानी कि बॉटम अलाइनमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है बताएंगे। जो वलय होते हैं ना, रिंग जैसी दिखाई पड़ती हैं, तो कौन से प्लैनेट के चारों तरफ आपको रिंग्स दिखाई नहीं पड़ते हैं? हाँ, भूटान का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। बुध यानी कि मरकरी, जो कि नियरेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे नियरेस्ट में है यह, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित यहाँ पर नहीं है? आंसर कीजिएगा, इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी। चलिए, क्या कहा जाता है? इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कि आधार यहाँ पर बनाया गया था वह औद्योगिक नीति संकल्प था, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि चलाया गया था, कब से कब तक चलाया गया था बताइए। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि चलाया गया था, इसमें इंडस्ट्रियल चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो कब से कब तक रहा है यह? 1961 से लेकर के 1966, और सबसे पहला 1951 में शुरू किया गया था 5 ईयर प्लान। डैश ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। आंसर कीजिएगा कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? जिन्होंने कि अभी 29 मई 2023 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। चलिए, क्या हो जाएगा? यह कौन रहे हैं? यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी है? ये आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो भाई 68 से 70 सेंटीमीटर की उसकी परिधि होती है। परिधि समझ रहे हैं ना, मतलब आप लोग मैथ्स में भी निकालते होंगे परिधि, जो कि ये पूरा घेरा होता है, इसको कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता बताएंगे। कौन सा इनमें से आर्टिकल है जिसे कि साधारण बहुमत यानी कि भाई
1/3 की मेजोरिटी, सॉरी 1/4 की मेजोरिटी के साथ में संशोधित नहीं किया जा सकता। 2/3 यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी में आता है। तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, या दैहिक स्वतंत्रता। एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र जो कि है यह कैसा होता है, बताएंगे? आंसर कीजिएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? सो यह लेस इलास्टिक होता है, यानी कि कम लोचदार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, बताएंगे? जी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कि मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड जबरन जो कि यहाँ पर श्रम कराया जा रहा है उससे संबंधित है? तो यह आता है आर्टिकल 23। कौन सा आता है? आर्टिकल 23। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में डैश त्योहार के दौरान मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव जो कि उदयपुर यानी कि राजस्थान में मनाया जाता है, कौन से फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है? यह मनाया जाता है गणगौर त्योहार के दौरान मनाया जाता है उदयपुर में। क्वेश्चन है भाई, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन मूल्य में निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है, बताएंगे? अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट देखी जा रही है कि भाई मार्केट में उसकी मांग कम है, तो संतुलन मूल्य में निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा की जाती है? कि पहले वृद्धि होगी फिर तेजी से गिरावट आ जाएगी अगर मांग में गिरावट हो रही है, या फिर गिरावट देखी जाएगी, या फिर वृद्धि देखी जाएगी, या फिर ना तो वृद्धि देखी जाएगी और ना गिरावट देखी जाएगी। तो अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट आ जाती है तो फिर उसके मूल्य में भी गिरावट आ जाती है, ठीक है, ताकि वस्तु बिकती रहे। काचिन मनाव किस देश का महोत्सव है जो कि मनाया जाता है? काचिन मनाव जो कि फेस्टिवल है ना, आपको बताना है कि यह किस देश के फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्या हो जाएगा? यह भाई म्यांमार देश के फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल को जो कि समताप मंडल से, क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो सबसे हमारी जो वायुमंडलीय परतें हैं ये हमारी पृथ्वी है, सबसे नियरेस्ट है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। देन सेकंड पर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन दोनों को जो अलग करने वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। चलिए, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, बताएंगे? चलिए, क्या हो जाएगा? तो भाई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? किसी भी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होनी जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले, जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था सेंसस एक्ट? आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था, ठीक है। हिमालय का कौन सा उपविभाग करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जो करेवा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं ना लैंड क्षेत्र में, तो यह आपको कहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, कौन से क्षेत्र में? तो जो कि कश्मीर हिमालय वाला एरिया है वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कौन सी तकनीक मोबाइल उपकरणों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से जुड़ी है? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए,
किससे संबंधित है? कौन सी तकनीक है जो कि मोबाइल उपकरणों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से जुड़ी हुई है? तो यह है LTE। इट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका 4G LTE के नाम से भी इसे यहाँ पर जाना जाता है। क्या हो जाएगा? इंटरनेट की हाई स्पीड बट वायरलेस डेटा के साथ में। चलिए, 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर गांधी जी ने नागरिकों से अपील की थी कि भाई आप मतलब यहाँ पर भागीदारी बने, मतलब सेना में शामिल हो, ताकि फिर ये भी हमारी बात माने और हमें स्वतंत्र कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 में, तो उस समय ब्रिटिश जो कि हैं वह चाहते थे कि भाई जो भारतीय हैं वह शामिल हो, युद्ध में भी उनकी साइड से लड़े। तो उसके लिए मना कर दिया था और ब्रिटेन ने इंटरनेशनल लेवल पर यह दर्शा भी दिया था कि भारत उनके साथ में है। तो इस विरोध में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति सत्याग्रह करता था। और इसके चलते यहाँ पर सबसे पहली बार तो विनोबा भावे जी ने किया था, देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पहले विनोबा भावे जी को पकड़ा गया और फिर जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़ा गया। इन्होंने दूसरी बार किया था। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब जो कि है यह कौन सा आता है, बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था। सबसे पहले विनोबा भावे जी ने किया था व्यक्तिगत आंदोलन, फिर उनको पकड़ लिया गया। फिर दूसरे जो पर्सन थे जिन्होंने कि व्यक्तिगत आंदोलन किया, जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए, क्या हो जाएगा? सो भाई यह है कैलकाटा फुटबॉल क्लब। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। देश में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। कौन से राज्य में जो कि फोक सॉन्ग हैं उन्हें रागनी कहा जाता है? हमारे नाना जी रागनी सुना करते थे। चलिए, क्या हो जाएगा? हरियाणा में। रागनी का जो कि प्रचलन काफ़ी देखने के लिए मिलता है, यह हरियाणा राज्य में मिलता है। 2023 अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, बताएंगे? जो कि अभी 2023 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। तो भाई इसमें अगर हम सिद्धार्थ चौधरी की बात करेंगे तो शॉटपुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन है, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के प्रतिपादक हैं, बताएंगे? मायाधर राउत जो कि है, इन्हें किस क्लासिकल डांस फॉर्म के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ इस ओके, बट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस PDF का रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित है। चलिए, एक क्वेश्चन ये हमारा देख लीजिए आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो भाई धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल जो कि है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर? बिहार में है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि टीचिंग्स हैं उनसे यह संबंधित रहा है। इसे पाल वंश के दूसरे नंबर के शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय भक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है, बताएंगे? यह किसने लिखा है? किसने लिखा है? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, बताइए? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि नागरिकता से यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है? सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे तो पार्ट 2 में दिया गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि भाई यह 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल में आते हैं। 1913 में एक्सरे तरंग दैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, बताएंगे? किसने की थी? आंसर कीजिएगा। किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी मोसले के द्वारा की गई थी। साइंस का क्वेश्चन है। चलिए,
सममित एन्क्रिप्शन को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे यहाँ पर याद रखिएगा, इसे पारंपरिक एन्क्रिप्शन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा कि भाई बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, तो यह है सुपर 4। क्या हो जाएगा? सुपर 4। चलिए, मेंडले ने डैश के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया। किसके आधार पर बताएंगे कि मेंडले ने एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर असॉर्टमेंट का जो कि एक रूल है यह प्रस्तावित किया था? सुपर 4। चलिए, किसके आधार पर? याद रखिएगा, डी हाइब्रिड क्रॉसिस यानी कि द्विसंकर क्रॉस के आधार पर किया था। अप्रैल 2023 महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? आंसर कीजिएगा। आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम है, तो भाई उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्लास बहुत यूजफुल है। 2023 का करंट अफेयर आप लोगों को कवर ही करना है, तो याद रखिएगा कि भाई 4%, 4% का आरक्षण जो कि है यह महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांग को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? नहीं सोनू, अभी कमाए नहीं जा रहे ना, इसीलिए। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो यह है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकांश समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम लगभग में पानी में लगभग कितना नमक होता है बताएंगे? जब कभी पानी के अंदर नमक की मात्रा को मेजर किया जाता है तो यह 1000 ग्राम पर देखा जाता है कि कितने यहाँ पर इसमें नमक है। बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ज़्यादातर समुद्री जल जो कि होता है उसमें 35 के आसपास, 1000 ग्राम के आसपास जो पानी होगा उसमें 35 ग्राम के आसपास उसमें नमक होगा। चलिए, ई कॉमर्स शब्द का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। ई कॉमर्स शब्द जो कि है इसका मतलब क्या होता है बताएंगे? क्या होता है? ई कॉमर्स शब्द का मतलब है कि इंटरनेट पर जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी खरीद में बिक्री, है ना। ऑनलाइन जो आप खरीदते हो, चीज़ों को बेचते हो, खरीदते हो, तो वह क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही आंसर हमारा जाएगा। स्वतंत्रता के निम्नलिखित आयामों में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है बताएंगे? आज की क्लास में मैंने आप लोगों का 100 क्वेश्चंस का रैपिड फायर सेशन रखा था कि भाई तेजी के साथ में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, जिसमें कि मैंने जीके और जीएस के पोर्शन के क्वेश्चंस अपने रखे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। कल आप सभी को 8 बजे क्लास में यहाँ पर जुड़ जाना है। चलिए, अपॉर्चुनिटी जो कि है यह प्रस्तावना में शब्द नहीं दिया गया है। चूंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, तो गैस के इस गुण को हमें क्या लाभ मिलता है? आंसर कीजिएगा। गैस के इस गुण से भी हमें क्या लाभ मिलता है ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा? क्या लाभ मिलता है भाई इससे? संपीड़ित
करके छोटे सिलेंडरों में संग्रहित किया जा सकता है। आपने देखा होगा ना कि भाई गैस के बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर आते हैं, तो गैस के अणुओं के बीच अगर आकर्षण बहुत कम होगा तो जो छोटे सिलेंडर होंगे उसमें गैस को संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि भरा जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। ये आज का अपना 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन हमारा रहा है। एक तो सभी के सभी सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी के